नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ का प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 2 हमने प्रश्न संख्या 1 पहले ही बना रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज दूसरा प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। इनका हमें एलसीएफ और एलसीएम याद करना है तथा इसकी जांच भी करना है। जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारा 91 है, इसका पहले हमें गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड चलिए 91, 26 और 91 का करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 से 1 कट जाएंगे, 2 से 13 और 13 से 1 बार में। उसके बाद ये जो है 10 कटेगा, इस 7 से कट जाएगा, 7 का 7 7 21, 13 से 91, फिर यह 13 से 1 बार में हो जाएगा। तो हमने गुणनखंड इसका ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे 26 बराबर इसका जो गुणनखंड आया हुआ है 2 गुना 13। उसके बाद 91 का जो गुणनखंड आया हुआ क्या आया है 7 गुना गुणित 13। तो ये आया है। हम लोग को इसमें बताना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ बताना। तो देखिए एचसीएफ इसमें क्या होता है, जो संख्या की, और आप यहाँ पर 1 जो है इसमें 1 भी लिख सकते हैं और इसमें भी 1 है तो 1 लिख सकते हैं। इसमें समझिए अच्छे से। तो क्या होता है कि एचसीएफ वैसे संख्या इसमें होता है जो कि दोनों में आया हुआ होता है। जैसे 26 91 इसमें मिला जो संख्या मिलता है वह संख्या एचसीएफ कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए 13 ये दोनों में मिला हुआ है। और आप बोलिएगा 1, तो 1 को किसी भी संख्या से गुना करने पर वे क्या हो जाते हैं, 1 ही होते हैं, इसलिए 1 का उतना मायना नहीं है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, तब 13 मिला है तो एचसीएफ इसका 13 हो गया। अब उसके बाद हमको एलसीएम चाहिए, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोनों में जो संख्या मिलता है उसको एक बार लिखते हैं और जो संख्या नहीं भी मिलता उनको भी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 13 मिला है तो अब 13 यहाँ पर एगो हो जाएगा। उसके बाद 2 नहीं मिला है तो 2 भी लिखिए, और 7 नहीं मिला है तो 7 भी लिखिए, और 1 मिला है तो 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, 13 दूनी 26 हो गया। नहीं 26 गुना 7 कीजिए, 26 गुना 7, 742 की 2 बाकी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 हो गया। ये कितना हो गया 182, यहाँ लिख देंगे 182। अब तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात हो गया। अब क्या कह रहा था, इसकी जांच कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे जांच क्या करने बोल रहा है कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। लिख लेते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है, यही देखना। तो दो संख्या हमको दे रखा है 26 और 91। तो 26 का गुणनफल तो गुना 26 गुना 91, उसके बाद बराबर इधर एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ जो हमारा आया है वह हम कितने लाए हैं 13 लाए हैं, और एलसीएम कितना लाए हैं 182। देखिए इसको हम लोग जब गुना करेंगे, इसको गुना इधर रफ में करते हैं अन्यथा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। 26 गुना 91 जब हम लोग करेंगे, 26 गुना 91 करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 6 6 1 2 2 गुना 9 की 54, 54 की 4 बाकी 5, 9 3 18, 2 20 3 23 हो गया। ये 6 4 2 6 2 3, तो ये क्या हो गया 23 66। ये 26 गुना 91 करने पर 23 66 आता है। बराबर देना आपको। फिर 182 गुना 13 कीजिए, 182 गुना 13 करते हैं, 182 गुना 13, 3 2 6, 8 24 की 4 बाकी 2, 3 1 3 3 2 5 गुना 2 8 1। चलिए करते हैं 6 4 2 6, 8 6 14 की 4 बाकी 1 2, 24 66, 8 5 13 होता है 23 66। तो ये क्या हो गया, यह भी हो गया 23 66। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि दो संख्या गुणनफल के बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम, है नहीं। तो यहाँ पर आप प्रूव्ड लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर लिख सकते हैं अतः
26 और 91 बराबर क्या है? बराबर क्या है? 13 गुना 182। प्रूफ, PROVOD प्रूफ्ड लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा 2 नंबर का जो फर्स्ट नंबर था वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर यहाँ है, एक 510 है और 510 और 92 है। इसका भी वैसे ही करना है हमको। चलिए 510 इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है और 92। इसको हम लोग तोड़ते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए ये जो हमने 2 के विभाजता के नियम में पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वे संख्या क्या होंगे? 2 से विभाजित होंगे। यहाँ पर 0 है तो इसको हम 2 से कटाएंगे। 2 दूनी 4, उसके बाद 2 पंच कितना हो जाएगा? 10। आप यहाँ देख सकते हैं हमने पहले से बना रखा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद 5 में 4 1, उसके बाद 1, 2 पंचे 10, फिर 10 में से 0 घटेंगे तो 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से 0, 2 पंचे 10, 155 हो गया। यहाँ पर सॉरी 255 हुआ, 255 लिख दिया। उसके बाद 255, अब हम जो एक विभाजता के 3 के विभाजता के नियम में पढ़ा था कि टोटल संख्या जो उसको जोड़ देने के बाद अगर वे संख्या 3 के गुणज हैं, यानी 3 के पहाड़े में आते हैं तो वे संख्या क्या होंगे? 3 से विभाजित होंगे। इसको जोड़िए, 5 5 10, 10 2 12, तो 12 जो है क्या है? 3 के गुणज है, इसलिए हम इसको 3 से कटाएंगे। 3 से कटाइएगा, 3 8 24, 3 5 15, 85 बार में। फिर इसको हम 5 से कटाएंगे, 5 से 8 5 13 है। देखिए 3 से नहीं कटेंगे क्योंकि 13 जो है कि 3 के गुणज नहीं है। उसके बाद 3 से एक बार में तो 8 5 तो 3 बच गया, 35, 5 7 35, 17 बार में हो गया। और इसको 17 से 1 बार में कटाइए। अब यहाँ पर देखिए ये अभी 2 से कट जाएंगे क्योंकि सम संख्या आगे 2 चौके 8 और 2 छक्की 12, 46 दूनी 92। फिर 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर आप इसको 23 से कटाइए 1 बार में। तो हमने कटा रखा। आप चलिए आगे देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। अच्छा 510, देखिए 510, यहाँ आपको हल लिखना है, ऐसे नहीं, हल 510 बराबर लिखिए क्या क्या आया हमारा गुणनखंड? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। उसके बाद 92 बराबर क्या आया है? 2 गुना 23। इसको एक भी लिख सकते हैं, यहाँ भी एक आप लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, अब हमको HCF ज्ञात करना है। HCF बराबर जो संख्या हम बताए थे, जो संख्या दोनों संख्या में मिलता है वे संख्या क्या कहलाते हैं? HCF। तो इसमें देखिए कोई संख्या ऐसा है जो कि मिला है, बताइए इसमें कोई संख्या ऐसा है जो कि मिला है। तो इसमें देखिए ये जो 2 है यह दोनों संख्या में मिला है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद LCM बराबर हम बताए थे LCM वैसा संख्या होता है जो संख्या नहीं भी मिलता है उनको भी हम लोग गुना करते हैं, और जो मिलता है उसको एक बार गुना करते हैं। यहाँ पर 2 मिला है तो 2 को एक बार गुना करना। उसके बाद 3 नहीं मिला है तो आपको 3 को गुना करना होगा। फिर 5 इसमें नहीं है तो 5 को भी गुना कीजिए। उसके बाद 17 नहीं है तो 17 को भी गुना कीजिए। उसके बाद 2 भी नहीं है तो 2 को भी गुना कीजिए। 23 नहीं है तो 23 को भी गुना कीजिए। और 1 1 तो ऐसे मिला हुआ ही है। इसको 2 गुना 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 का मान नहीं होता है। चलिए इसको करते हैं आगे। इसको जब आप गुना कीजिएगा, आइए हम लोग कर लेते हैं गुना भी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, प्रोसेस वैसे सीखिए। 3 दूनी 6, 6 पंच 30 हो गया। 30 गुना 17 कीजिए आप। 30 गुना 17 जब हम लोग करेंगे तो 3 गुना 0, 7 गुना 0 0, 7 या 21, 210 गुना 1 गुना 0 0, 1 गुना 3 3, उसके बाद 0 1 3 2 5। ये क्या हो गया? 510। यह हो गया हमारा 510। तो HCF LCM हम लोग को पता चल गया है। अब इसकी जांच भी करना है हम लोग को, तो लिखेंगे जांच क्या लिखे? जांच हम लोग क्या करते हैं? 2
जांच हम लोग क्या करते हैं, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो दो संख्या हमको क्या दे रखा है, 510 है, 510, सॉरी इसको जब आप आगे गुना कीजिएगा, ये तो हम अभी 17 ही किए थे नहीं, 17, इसको 2 से भी गुना कीजिए तो 2 गुना 0 0, 2 गुना 1 2, 5 दूनी 10 20 आया। उसके बाद अब इसको गुना 23 से कीजिए, 23 से 3 गुना 0 0, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 गुना 0 0, 3 एकम 3, चलिए फिर 2 गुना 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 गुना 0 0, 2 से 1 1, चलिए ये हो गया 6 0 6 4 3 2, 23 4 60। ये कितने आगे, 23 4 60, सॉरी यहाँ पर हम गलत, हम गुना नहीं कर पाए थे, तो क्या हो जाएगा 23 4 60। एलसीएम कितना है, 23 4 60। अब दो संख्या गुणनफल जो है कि दो संख्या हमको दे रखा है 510 गुना 510 गुना 92 बराबर HCF हमारा कितना आया था, 2 आया है, गुना LCM कितना आया था, 23 4 60, 23 4 60। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों समान है या नहीं है, यह दो संख्या गुणन HCF गुना LCM है या नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करते हैं 510 गुना 92 करके देखते हैं कितना होता है, 510 गुना 92, 2 गुना 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 10 20 गुना 9 गुना 0 करेंगे तो 0, 9 गुना 1 कीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 पैते 45, 0 2 9 5 1 6 4, 23 900 कितना आ गया, 23, ये कितना आ गया, 23 920, ये आया है 23, सॉरी 46 920, 46 920 बराबर, इसको जब हम लोग गुना करेंगे, करते हैं गुना इसको, 23 4 60 गुना 2, 23 4 60 गुना 2, 2 गुना 0 0, 2 छकी 12 कर 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, देखिए 46 920, 46 920। हम लोग क्या करें, दो संख्या का गुणनफल जो है वो HCF गुना LCM के क्या है, बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो 510 और 92 बराबर क्या है, 2 गुना 23 4 60, ये क्या है, बराबर है, आप यह भी लिख सकते हैं, अतः 510 और 92 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2, और 510 और 92 का LCM बराबर 23 4 60। देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, 2 का तीसरा प्रश्न, चलिए तीसरा है 360 है और 54 है, इनको करते हैं, इनको ज्ञात करते हैं। 336 और 54, इनका गुणनखंड ज्ञात करते हैं, यह 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 8 16, 168 हो गया है, 168। अब 168 को तोड़ते हैं 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8 84, फिर 2 से टूटिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से 21, फिर 3 से 21, फिर 7 से 1 बार में 1 कट गया। उसके बाद 54 को तोड़िए 2 से, 2 चौके 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर इसको हम 3 से कटेंगे, 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 से 1 बार में। अब हम लिखेंगे 336
बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4, उसके बाद 3 गुना 7 और 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यही तो होगा। अब देखिए इसमें कोई मिल रहा है, इसमें मिल रहा है कोई, यहां पर हम लोग देख रहे हैं 2 जो है कि मिल रहा है, 2 मिल रहा है और इधर एक 3 मिल रहा है और तो कोई नहीं मिल रहा है। तो इसको करेंगे क्या, HCF बराबर आप लिखिए, HCF बराबर, तो जो जो संख्या मिलेगा, अगर 2 संख्या मिलता है तो दोनों को गुना कर दीजिए, तब आंसर लाइए इसका। 2 मिला तो एगो 2 गुना, और कौन मिला, 3 मिला 3, तो 3 दूनी क्या हो जाएंगे ये 6, इसका HCF कितना हो गया 6। आगे करते हैं, HCF हो गया इसका 6। LCM बराबर कीजिए, जो संख्या मिला उसको एक बार लिखना है आपको, तो 2 2 मिला तो 2 1 हो जाएगा। उसके बाद यह 2 नहीं मिला, यह भी 2, यह भी नहीं 2, तो 3 गो नहीं 2 मिला है, 3 गो लिख लेते हैं। उसके बाद फिर यह 3 नहीं मिला तो 3, ये 3 मिला है तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर यह 3 नहीं मिला तो इसको एक बार लिखिए, 7 नहीं मिला तो 7 को लिखिए। इसको अब आप गुना कीजिए, जरा इसको गुना करते हैं, कीजिए गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुना 3 कीजिए, 8 तो 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, गुना फिर 3 कीजिए, 4 तिया 12 2 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13 3 बाकी 1, 3 1 3 1 4, 432 गुना 7 कीजिए, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 या 21 1 22 के 2 बाकी 2, 7 चौंगा 28 2 30, तो ये क्या आ गया 30 24, इसका जो LCM आया हुआ आगे 30 24 लिख लेते हैं यहाँ पर 30 24। अब हमको जांच करना है, जांच में हो जाएगा 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM कीजिए, इसको गुना, 2 संख्या गुणनफल हमें 2 संख्या दे रखा है 336 गुना 54 बराबर HCF हमारा कितना आया है 6 गुना LCM 30 24। इसको जब आप गुना कीजिएगा इनको तो यह आएगा, इसको गुना कर लेते हैं, इसको गुना जब आप कीजिएगा तो यह आ जाएंगे, यह आ जाएगा हमारा 18 144, यह भी जो हमारा आ जाएगा 18 144, दोनों को आप गुना करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है कि 2 संख्या गुणनफल क्या है HCF गुना LCM के बराबर है, तो इसको लिख देंगे, अतः यहाँ भी आप प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव्ड यहाँ तक में भी सॉल्व है, लिख देंगे अतः 336 कोमा 54 का HCF बराबर, HCF क्या हो गया 6 और डेट इज LCM बराबर हो गया 23 30 24। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।